welcome. We are solving numerical analysis PYQs from MPSET. Question है the Newton-Raphson iteration formula given by this can be used to compute the which of the following. तो इसका आंसर जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूटन-रैप्सन फार्मूला क्या है। किसी भी एग्जाम के लिए न्यूटन-रैप्सन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन-रैप्सन फार्मूला व्हेन टू अप्लाई फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ fx इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करने के लिए न्यूटन-रैप्सन फार्मूला यूज करते हैं। f शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तभी ये फार्मूला वर्क करेगा। क्या तरीका है इसमें भी, ये भी एक तरह का इटरेशन फार्मूला ही है। तो हमें इनिशियल गैस x0 चाहिए, जिससे हम x1 फाइंड आउट करेंगे, x2 एंड सो ऑन, वी विल मूव टुवर्ड एग्जैक्ट रूट। तो ये फार्मूला, इसका जो इटरेशन फार्मूला है वो कैसे बनता है वो देखते हैं। मान लेते हैं x0 अपना इनिशियल गैस है, तो उसके नेबरहुड में फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं हम। दिस इज व्हाट टेलर एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन है किसी भी फंक्शन का x0 के नेबरहुड में, वो ये है। तो मैं x0 तो गिवन होगा, इससे हमें क्या करना है, मान लो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 फाइंड आउट करना है, जो उसका रूट बने, मतलब x1 इसमें रखने पे 0 आएगा। तो इसमें रखा हमने, तो ये 0 हो गया, ये वैल्यू तो 0 में कन्वर्ट हो गई, और स्क्वायर और उसके आगे वाली टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया सारा। तो मतलब हमने सिर्फ दो टर्म को लेकर, टेलर सीरीज की केवल दो टर्म के साथ एग्रीमेंट है अपना इसके साथ, वहां से जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, यानी ये दो टर्म बची है, यहाँ से x1 की वैल्यू आएगी, वही आएगी x0 माइनस f x0 f डैश x0। ये जो इटरेशन फॉर्मूला है, ये जो x1 का अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज एग्रीज विथ टेलर सीरीज अप टू 2 टर्म्स। आगे की टर्म हमने इग्नोर कर ली है। नाउ ठीक वैसे ही हम फिर क्या करेंगे, x1 मिल गया अप्रोक्सीमेशन, फिर से टेलर एक्सपेंशन करेंगे x1 के नेबरहुड में, वहां से x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड सो ऑन वी विल गेट द NR इटरेशन फॉर्मूला। ये जो अपने पास में फॉर्मूला है वो न्यूटन-रैप्सन मेथड है। इससे अगर आप इटरेट करते हो, रूट अप्रोक्सीमेट करते हो, तो यू आर अप्लाइंग NR मेथड, प्रोवाइडेड कि ये जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। नाउ इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये तो हमें ये सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि न्यूटन-रैप्सन मेथड है वो टेलर सीरीज के साथ केवल दो टर्म पर ही एग्री करता है, क्योंकि आगे की आपने कैसे डिराइव किया उसको, कि आपने बाकी की सारी टर्म है वो इग्नोर कर लिए, फर्स्ट 2 टर्म को लेकर आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट। नाउ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, न्यूटन-रैप्सन मेथड इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंट लाइन मेथड। वाई टेंजेंट, क्योंकि रूट अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम टेंजेंट की हेल्प लेते हैं। वैसे इसी तरह का एक मेथड है सेकेंड मेथड, वहां पे हम सेकेंड की हेल्प से रूट को अप्रोक्सीमेट करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट NR मेथड का जो इटरेशन फार्मूला है, वो कोई भी कर्व है अपने पास में fx से, दिस इज fx, ये अपना इनिशियल गैस है x0, यहां से हमें कहां पहुंचना है, यहाँ पे एग्जैक्ट रूट जो है, जहां पे से दिस इज अल्फा, जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है, y की वैल्यू 0 हो रही है जहां पे। नाउ क्या करेंगे हम, इनिशियल रूट जो भी आपने अप्रोक्सीमेट किया है, जो भी आपने गैस किया है, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जहां पे कट करेगा उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की कर्व पे, साथ ही ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, f x0 की वैल्यू होगी। ये जो लेंथ है अपने पास में क्या है, f x0 की वैल्यू तो है। ये जहां कट करेगा वहां से टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट जहां पे यहाँ कट करेगी x एक्सिस पे, उस पॉइंट को x1 बोलेंगे। मतलब हमें x0 से x1 पे कैसा है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर वहां से उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, x1 पे आ गए। दिस इज अवर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। कैसे ये मैथमेटिकली इस NR फॉर्मूले से कैसे मिलेगा ये, वो देखते हैं हम। मान लो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल बना है, इसका परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। मान लो ये थीटा है, देन बेस क्या बनेगा इसका, x0 माइनस x1, एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट, f x0, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। अगर इस ट्राइंगल में हम tan थीटा को कंप्यूट करें,
तो tan थीटा क्या होता है? दिस इज व्हाट? स्लोप ऑफ द डेरिवेटिव एट x नॉट। किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, वो क्या होता है? उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। ये जो x नॉट है, ये जो पॉइंट अपने पास में क्या है? x नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट ही तो है। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मतलब इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की, उसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू डेरिवेटिव होती है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका? एफ एक्स नॉट है, बेस क्या है? एक्स नॉट माइनस एक्स वन है। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन कंप्यूट x1। यही तो है न्यूटन रेफसन फार्मूला। तो मैथमेटिकली ये ऐसे आएगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका ऐसे कि आप यहाँ से ये पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर टेंजेंट, विल गेट दिस पॉइंट। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की, ये जो पॉइंट आएगा उसको हम x2 नाम देंगे। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड सो ऑन, टेंजेंट ड्रॉ की, ये जो पॉइंट आएगा वो x3 होगा। ऐसे करते करते हम एग्जैक्ट रूट की तरफ अप्रोच करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन मेथड बाय, जो हमने देखा। सेकेंड चीज अपने बारे में, एनआर मेथड के बारे में ये ध्यान रखना है कि वो टेंजेंट लाइन मेथड भी बोलते हैं इसको। कैसे ये ज्योमेट्रिकली वर्क करता है। एक और चीज ध्यान रखना है, रूट के नेबरहुड में फंक्शन का ग्राफ जितना हॉरिजेंटल होगा, मान लो यहाँ रूट है, जितना हॉरिजेंटल ग्राफ होगा उतना ही आपको क्या है, ऐसे जिग जैग ज्यादा करना पड़ेगा, इटरेशन ज्यादा लगेंगे। कहने का मतलब कन्वर्स देर से करेगा। जितना वर्टिकल होगा ग्राफ, उतना ही आप एक बार में बहुत नजदीक पहुंच जाओगे रूट के। टेंजेंट जल्दी से आपको रूट के नजदीक ले आएगी। तो रूट के नेबरहुड में अगर फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल जैसा है, तो न्यूटन रेफसन मेथड जल्दी वर्क करता है। इटरेशन, कम इटरेशन में आप रूट के नजदीक पहुंच जाएंगे। ये एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है इसमें। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस ऑफ एनआर मेथड क्या है? व्हेन दिस मेथड विल कन्वर्ज। एक तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है जो ध्यान रखनी है, कि इसके बिना तो कन्वर्ज नहीं करेगा। वो क्या है? मान लो अल्फा इसका एग्जैक्ट रूट है, तो जो xn और नेक्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन है उसके बीच में ये रिलेशन होता है। अल्फा जो एग्जैक्ट रूट है, xn और उसके नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इन सबके बीच में ये रिलेशन होता है। वेयर c इज व्हाट? गिवन बाय f डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाय 2 f डैश अल्फा। ये c लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब ये जो कंडीशन है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन टू कन्वर्ज। ये याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इस अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किसी फंक्शन के लिए, तो एनआर मेथड विल नॉट कन्वर्ज। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो गारंटी नहीं है कि कन्वर्ज करेगा, लेकिन नहीं नेसेसरी है इसका मतलब अगर ये नहीं है तो एनआर मेथड भी नहीं कन्वर्ज करेगा। तो फिर व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन? सफिशिएंट कंडीशन टू कन्वर्ज एनआर मेथड इज व्हाट? ये इसका इटरेशन फार्मूला है। ये इस तरह से इसको कंपेयर करें x इक्वल्स टू 5x। तो लास्ट वीडियो में हमने किसी भी जनरल इटरेशन फार्मूला x इक्वल्स टू 5x के लिए कन्वर्जेंसी कंडीशन प्रूव की थी, दैट वाज 5-x इज लेस देन 1। तो वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे 5x है, वो क्या है? यही तो है। ये जो चीज क्या बनेगी? x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स। इसको आप डेरिवेटिव करके लेस देन 1 रखो, यू विल गेट दिस कंडीशन। ये सफिशिएंट कंडीशन है। अगर कोई भी फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब न्यूटन रेफसन मेथड कन्वर्ज करेगा। इट इज सफाइस टू शो दिस फॉर कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड। ये दोनों ही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। किसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कन्वर्जेंस की, और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। मतलब हाउ फास्ट दिस सीरीज, दिस सीक्वेंस x1 x2 x3, ये जो अप्रोक्सीमेशन है आपका, ये अल्फा की तरफ किस रेट से कन्वर्ज करेगा, दैट इज क्वाड्रेटिक। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से कि ये जो नेक्स्ट रूट का अप्रोक्सीमेशन है वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। ड्यू टू दिस टू वी आर सेइंग कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज व्हाट? क्वाड्रेटिक होती है इसकी। मतलब ये बाकी मेथड से जल्दी कन्वर्ज करता है, ट्वाइस फास्टर है ना। ये स्क्वायर है इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ट्वाइस नहीं, ये कन्वर्जेंस इसकी क्या है? स्क्वायर है। तो ये ध्यान रखना, ये भी कई एग्जाम में पूछी जाती है, एनआर मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है।
नेक्स्ट अपने पास में इसका जो एप्लीकेशन है, ये काफ़ी पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन कि किसी भी नंबर का kth रूट निकालना है यूजिंग NR मेथड। मीन्स व्हाट, x इक्वल्स टू a रेस्ट पर 1 अपॉन k फाइंड आउट करना है, ऐसा x जो a का kth रूट हो। ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x रेस्ट पावर k क्या है, a लाना है आपको। यहाँ से हम लिख सकते हैं x रेस्ट पावर k माइनस a इक्वल्स टू 0। ये अपना क्या बन गया, fx बन गया। मतलब इसको कंपेयर करें fx इक्वल्स टू 0 मीन्स इस फंक्शन के आपको रूट पता करने। तो ये fx है, तो यहाँ से हम आराम से क्या है, एनआर मेथड यूज करने के लिए हमें f डैश x चाहिए, तो यहाँ से f डैश x निकालेंगे तो क्या आएगा, a x रेस्ट पावर k माइनस 1 आ जाएगा, a का 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे दोनों वैल्यू तो ये आ जाएगा एक्स एन माइनस, ये जो फॉर्मूले में अपने पास में एफ एक्स का फॉर्मूला था वहाँ एक्स एन रख दिया, ये आ गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। सिंपल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें एलसीएम वगैरह लेकर तो यू विल गेट एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू दिस। हमने सिर्फ इसका एलसीएम लिया है, कॉमन लिया एक्स रेस्ट पावर के, तो ये बन जाएगा अपने पास में जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द केथ रूट ऑफ गिवन नंबर ए का केथ रूट फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला काम का है। दैट शुड बी रिमेंबर्ड और कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस। ये कंस्ट्रक्शन याद होना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है आपको याद नहीं हो, कंफ्यूजन हो जाए, तो सिंपली कैसे बनाया फॉर्मूला, इसीलिए हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार ये फॉर्मूला आ गया तो आप अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ के के अलग अलग वैल्यू पे इसके अलग अलग रूट मिलेंगे अपने को, वो इसमें पुट करते जाएंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा पर्टिकुलर केस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक्स रेस्ट पावर ए रेस्ट एक्स इक्वल्स टू ए रेस्ट पावर 1 अपॉन के के लिए फॉर्मूला है न्यूटन रेफसन मेथड, ये बनता है। फर्स्ट केस देखते हैं हम इसमें, इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको x इक्वल्स टू किसी भी नंबर का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो k की वैल्यू क्या पुट करोगे इसमें, -1 पुट करें इसमें तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा -1 तो यानी माइनस का 2 बन जाएगा। इसमें मैं k की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ, तो ये से एक्स रेस्ट पावर -1 प्लस a जो भी नंबर आएगा यहाँ पे अपने पास में क्या बनेगा, माइनस का, इसको मैं x से लिख रहा हूँ एक्स एन को, एक्स रेस्ट पावर -1 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ इसको एलसीएम सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स रेस्ट पावर -1 प्लस a अपॉन एक्स रेस्ट पावर -2, यानी कि ये 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज व्हाट फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। कॉमन ले लिया इसमें वापस, यही तो बनेगा 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यू विल गेट दिस विल बी माइनस, ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है नीचे तो एलसीएम सेपरेट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। दिस इज व्हाट जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ के, तो इसलिए ये याद रखना जरूरी है, या इसको बनाना आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बना। अगर मान लो स्क्वायर रूट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, यानी कि x इक्वल्स टू इसको सॉल्व करना हमें, तो k की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, इसमें 2 पुट करेंगे x, तो ये आ जाएगा अपने पास में, जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगी वो ये आएगी, 2 पुट करने पे k की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें तो 2 - 1 1 हो जाएगा, x रेस्ट पावर 2 हो जाएगा प्लस a अपॉन ये 2 रखा x रेस्ट पावर 1, k - 1 का मतलब 1। एलसीएम सेपरेट किया हमने तो ये बनेगा सिंपली 1/2 तो कॉमन ले लो आप, यहाँ से आ जाएगा x और x स्क्वायर से x को डिवाइड करेंगे x आएगा प्लस a अपॉन x। नाउ पुट x एज xn, तो ये बन जाएगा अपने पास में जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इनफैक्ट एमपी सेट 2017 के अंदर, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए न्यूटन रेफसन इटरेशन मेथड फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। वैसे ही इस फार्मूले से इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब x इक्वल्स टू क्या निकालना है आपको, 1 अपॉन रूट ए निकालना है। इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो k की वैल्यू आपने क्या की है, x इक्वल्स टू ए रेस्ट पावर 1 अपॉन k था, तो k की वैल्यू आपने -2 पुट की है इसमें। सिंपली इस फॉर्मूले में k की वैल्यू -2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एज वी हैव डन प्रीवियस, सो फॉर्मूला ये आएगा
दिस हैज बीन आस्क्ड इन एमपी सेट 2023। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम में कुछ और पूछ सकते हैं, तो डिफरेंट के की वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपने को मेथड मिलते हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करना है मान लो, तो के की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यू विल गेट दिस फार्मूला। पूछा जा सकता है आराम से एग्जाम में। तो कुल मिलाकर आप ये याद रखें, उससे हम जो भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो लगभग इसमें से आता ही है एनआर मेथड में से। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन। द न्यूटन-रैप्सन इटरेशन फार्मूला फॉर कैन बी यूज टू कंप्यूट। ये जो है किसके लिए यूजफुल है? अभी हमने देखा इसमें k की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अगर k की वैल्यू -2 रखें तो क्या बनेगा ये देखो, माइनस का 3 x टू पावर -2 प्लस ये a की जगह कैपिटल A रख लेते हैं हम लोग, ये अपने पास में k की वैल्यू क्या है -2 पुट की हमने, मीन्स व्हाट x की पावर a -1/2। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा ये एक्चुअल में। अभी हमने देखा भी पीछे, तो ये अपने पास में क्या आएगा x k की जगह -1 पुट किया तो ये -3 हो जाएगा। सेपरेट किया हमने एलसीएम, तो ये बनेगा 3/2 या 1/2 हमने कॉमन लिया। इस तरीके से देखना आपने को, 1/2 हमने कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो ये बन जाएगा, माइनस से डिवाइड करेंगे इसको तो ये बनेगा माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x रेस्ट पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा अपॉन में x रेस्ट पावर -1 बच जाएगा। फिर माइनस को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का आएगा a अपॉन x रेस्ट पावर -3। कुल मिला के ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 1/2 3x माइनस a x क्यूब, x कॉमन ले लिया, 1/2 x 3 माइनस a x स्क्वायर। इसमें x जगह x n पुट किया, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। यही क्या है इसका मतलब, ये इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन पूछा गया है एमपी सेट 2017 के अंदर, द न्यूटन-रैप्सन इटरेशन फार्मूला दिस कैन बी यूज टू कंप्यूट। इस फॉर्मूले में हम ये क्या है स्क्वायर रूट के लिए फॉर्मूला बनेगा, ये k की वैल्यू आप 2 पुट करो, यू विल गेट दिस। अभी हमने देखा भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस न्यूटन-रैप्सन मेथड से, वो सारे इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड दो बातें और ध्यान रखनी है आपको, हो सकता है ये पूछ ले एनआर मेथड को नियरली इक्वल रूट्स क्या होता है। मान लो आपको अल्फा कोई रूट दे रखा है, तो उसके नेबरहुड में जो रूट आएंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ये x इक्वल्स टू, यहाँ अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में देखे तो ये यहाँ x इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस का मतलब अल्फा के नेबरहुड में आपको अगर दो नियरली इक्वल रूट फाइंड आउट करने, you can find out using NR method by this। अगर रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m है, मतलब fx के पास में क्या है किसी रूट के लिए x माइनस अल्फा की पावर m का फैक्टर है इनटू समथिंग, एक रूट 3 बार है उसी इक्वेशन का। ऐसे केस में अपनी NR मेथड क्या होता है, इसका भी जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है।